जय श्री कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि आमल की एकादशी का आपने जो व्रत किया है ना, उसका पारण कैसे करना है। आज हम पारण का वीडियो जल्दी डाल रहे हैं। कारण ये है कि बहुत सारे लोग दशमी भेदा व्रत भी कर रहे हैं और हमारे भी बहुत से दर्शक हैं जो दशमी भेदा व्रत करते हैं और उन्होंने व्रत किया है 9 मार्च को। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपने 9 मार्च को व्रत किया है तो 10 को पारण करना है। 10 को पारण किस समय करना है, क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, क्या विधि रहेगी। यदि आप व्रत कर रहे हैं 10 मार्च को तो 11 को पारण के लिए समय क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा। केवल समय जो मुहूर्त है ना वही अलग होगा, बाकी पूजा विधि और बाकी चीजें तो सेम ही रहने वाली हैं। इसीलिए ये वीडियो आप दोनों ही लोगों के उपयोगी है, चाहे आपने व्रत किया हो 9 मार्च को और चाहे आपने व्रत किया हो 10 मार्च को। जो 9 को व्रत कर रहे हैं 10 को पारण करेंगे, समय बताएंगे आपको कब करना है। याद रखिएगा कि सुबह सुबह पारण नहीं करना है, लेकिन जो 9 को व्रत कर रहे हैं वो भूल के भी सुबह सुबह पारण ना करें। वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि क्यों हम मना कर रहे हैं कि सुबह सुबह पारण नहीं करना है। पूरी पूजा विधि आपको बताई जाएगी कि क्या क्या नियम है इसके एकादशी के व्रत के पारण के, क्या विधि रहेगी, क्या भोग लगाना है, आपने जो कलश स्थापित किया था उसका क्या करना है। संपूर्ण नियम, पूजा विधि और मुहूर्त के साथ आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए और पूर्णता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का ये जो मंत्र है ये एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है और इस सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए आपको अवश्य ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए यह मंत्र लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। देखिए, आमल की जो एकादशी है इस पर आंवला की विशेष रूप से पूजा का विधान है। आंवले की पूजा आप सभी ने की होगी। आंवले की पूजा करने के बाद नियमों के अनुसार आपको दिन व्यतीत करना है। इस एकादशी का जो द्वादशी युक्ता व्रत है, जिसे हम उत्तम व्रत भी मानते हैं, वो करना चाहिए 10 मार्च को, और जो लोग दशमी भेदा करते हैं वो 9 मार्च को कर सकते हैं। 10 मार्च हमने इसलिए बताया है क्योंकि 10 मार्च को सूर्य के मुख से एकादशी है, साथ ही द्वादशी युक्ता एकादशी भी है। तो द्वादशी युक्ता जो एकादशी व्रत होता है वह श्रेष्ठ होता है। व्रत करने के बाद, पूजन आदि करने के बाद आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पूजन की विधि हमने आपके लिए वीडियो अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से आज के दिन आपको फल आहार ग्रहण करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन आपको पूर्ण रूप से मन से तन से शुद्ध रहना है। किसी के प्रति वैर भाव की भावना नहीं लानी है, किसी का अहित नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ हानि नहीं करनी है। अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में भगवान स्वयं विराजमान हैं। आपके घर भगवान आए हैं तो बहुत ही प्रेम और सौहार्द का जो माहौल है वो घर के अंदर होना चाहिए। प्रेम पूर्वक दिन को व्यतीत करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि का सायंकाल को कीर्तन कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए। रात्रि को यदि संभव हो तो आपको जागरण करना चाहिए और अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नियम तो ब्रह्म मुहूर्त का भी बताया गया है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सबके लिए उठना संभव नहीं है। तो यदि सूर्योदय से पहले भी आप उठ जाते हैं तो तब तक कोई दोष माना नहीं जाता है। पर हाँ, राक्षस स्नान से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। किसी भी अवस्था में राक्षस स्नान तो हमें व्रत वाले दिन नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी, ये राक्षस स्नान कब होता है, क्या समय होता है। देखिए, पहला स्नान देव स्नान, दूसरा स्नान ऋषि स्नान, तीसरा स्नान मनुष्य स्नान, चौथा स्नान राक्षस स्नान होता है जो 9 बजे के बाद होता है। तो आप व्रती लोगों को तो सूर्योदय से पहले ऋषि स्नान या देव स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देकर आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर पूजन के लिए बैठ जाएं। जो सामग्री है, आपने कल एकादशी का व्रत किया था तो सामग्री आपने पहले से ही वहाँ पर रखी होगी।
परंतु बहुत से ऐसे भी दर्शक होंगे जिन्होंने हमारा पूजा विधि का वीडियो नहीं देखा होगा, हो सकता है उन्होंने किसी अन्य विधि से पूजा की हो। तो हम बताते हैं कि आपको पारण वाले दिन आपको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और क्या सामग्री की आवश्यकता आपको होगी। पारण वाले दिन आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर, आंवले का पौधा या गमला या वृक्ष, आंवले का फल होना चाहिए, रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए, नैवेद्य में अर्पित करने के लिए फल भगवान श्री हरि को अर्पित करेंगे आंवला, बाकी आप धात्रेय जी को और कलश देव को जो अर्पित करेंगे वो फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। पारण के लिए जो भोग लगाएंगे उसमें आज के दिन आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए या फिर पीले रंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए आमल की एकादशी पर विशेष रूप से। इत्र आपके पास है तो इत्र अर्पित कीजिएगा, जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ भी रख लीजिएगा, चौकी आपके पास तो चौकी रखिएगा, चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे। ये सारी सामग्री के साथ एक लोटा आपके पास होना चाहिए तांबे का, जिसमें आप पहले त्रिवेणी का या तो गंगा जल भरेंगे, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, साथ में पुष्प के रूप में खुले फूल ले लीजिए और फूलों की माला है तो माला ले लीजिए, उत्तम रहेगा। धूप दीप, एक घी का दिया ले लीजिएगा और धूप ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करिए, अगर संभव है तो उत्तर दिशा की ओर, अन्यथा पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के बाद हम पुष्पांजलि, जो कि विशेष रूप से की जाती है किसी भी व्रत और पूजा के अंत में, उसको अवश्य करना चाहिए। तो पुष्पांजलि करते हुए आपको नियमों की जानकारी देंगे कि किन नियमों का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए, पारण का निर्धारण कैसे करना है और भूल के भी क्या गलती नहीं करनी है पारण के समय में, और क्या मंत्र रहेगा, क्या विधि रहेगी पारण जब आप स्वयं करेंगे। तो आइए पूजन विधि में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे सारी सामग्री का। इसके लिए एक पुष्प लीजिए, जो लोटे में जल भरा है ना, जिसमें गंगा जल या त्रिवेणी का जल मिला हुआ है, उस जल से सारी सामग्री पर और जहां आप पूजन कर रहे हैं वहां सभी स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग दो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हुआ, पवित्रीकरण हुआ। अब भगवान की हम स्थापना करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने एकादशी के दिन पूजन किया हुआ है, तो उनके यहाँ पहले से ही स्थापना हो रखी होगी, इसलिए आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने एकादशी का जब पूजन किया था, आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो आपने भगवान के यहाँ स्थापना कर रखी होगी आंवले के साथ में, और विष्णु भगवान की साथ में कलश को भी स्थापित किया होगा। परंतु बहुत से हमारे नए दर्शक भी होते हैं जो कि पारण का वीडियो ही देखते हैं, तो उनके लिए ये बताना आवश्यक होता है कि किस प्रकार से भगवान की स्थापना करी है। जिन्होंने स्थापना कर रखी है वो उत्तम है। हम पूजा विधि में आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आप करना आरंभ कीजिएगा। जो नए हैं वो इस प्रकार से स्थापना कीजिएगा। भगवान की शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण करके भगवान को स्थापित करेंगे। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी लीजिए और चौकी पर भगवान को विराजमान करने के लिए पहले उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर भगवान को आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिए। जो लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे पास चौकी नहीं है, तो वो लोग पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। सीधा पृथ्वी पर नहीं रखवाते हम कभी भी, भगवान को आसन तो दिया ही जाता है। आप जमीन पर रख रहे हैं तो भी आप पुष्प रखिए, पुष्प को आसन के रूप में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम आपको आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो। ये ठीक वैसे ही है। आप देखिए ना, अगर किसी गरीब के घर में कोई जाएगा तो उसके यहाँ जो भी उपलब्ध होगी वस्तु वह उसी पे बैठाएगा। किसी अमीर के घर जाएगा, हो सकता है वो आपके लिए सिंहासन बना के बैठा दे। तो दोनों की भावना देखी जाती है कि आप भाव क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चौकी नहीं है तो वो पृथ्वी पर रखकर पूजन ही नहीं कर सकता। भगवान को मालूम है कि उसकी जितनी सामर्थ्य है वो उसके अनुसार कर रहा है, तो सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए। पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। जब भी रखें आसन अवश्य दीजिए। आसन के रूप में कुछ नहीं है तो पुष्प रख दीजिए। अन्य कोई व्रत हो तो आप अक्षत रख सकते हैं या कोई अन्य अनाज रख सकते हैं कि ये आप स्थान दे रहे हैं भगवान को, आसन दे रहे हैं भगवान को। इस प्रकार से भगवान श्री हरि को स्थापित कीजिए। भगवान श्री हरि को स्थापित करने के बाद आपको धात्रे अर्थात आंवले को स्थापित करना है। आपके पास यदि वृक्ष है तो बहुत उत्तम है, पेड़ है तो उसका
आप स्थापन कीजिए। यदि किसी के पास आंवला नहीं है, आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप आंवले के फल का भी पूजन कर सकते हैं। उसको स्थापित करने के लिए एक पात्र लीजिएगा कोई, जिसमें कि आप उसको आराम से रखें और जब जल अर्पित करें तो यहाँ वहाँ फैले भी नहीं। उस किसी पात्र में, तांबे का पात्र हो तो उत्तम है, उसमें पुष्प रखिए आसन के रूप में और उसके ऊपर आंवले को विराजमान कर दीजिए। कलश की बात करें तो कलश जो है ना, एकादशी पूजन वाले दिन यदि आपने स्थापित कर लिया है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं किया है तो फिर आप आज के दिन इसको स्थापित नहीं करेंगे। पारण के दिन, जो केवल पारण के दिन पूजन देख रहे हैं, तो वो आप स्थापना करेंगे भगवान श्री हरि की और धात्रेय जी अर्थात आंवले की। लेकिन जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है और उन्होंने एकादशी के दिन ही कलश की स्थापना की है, भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना की है और धात्रेय जी अर्थात आंवले की स्थापना की है, तो हम आपके लिए तीनों का पूजन करेंगे। इस प्रकार से आपने स्थापना करी। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, लोटे में जो जल है ना, गंगा जल मिला हुआ, उसी से सारी पूजा होगी। हाथ धो लिया। अब एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपको अर्पण करना है, अपने आप को अर्थात जल आचमनी करनी है। हम एक मंत्र बोलेंगे, आप एक चम्मच जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने एकादशी का पूजन किया है, अगर किसी की अखंड ज्योत जल रही है तो वह उत्तम है, आपको नई ज्योत जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। जिनके यहाँ कलश स्थापित है पहले से, वो कलश का पूजन करेंगे। जो आज पारण के दिन वीडियो देख रहे हैं, आपको कलश पूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकादशी के दिन स्थापित किया जाना था, आज इसका स्थापन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले कलश देव का पूजन करेंगे तो पद्य अर्घ आचमनी आप अर्पित करेंगे। इस प्रकार ओम पद्यम समर्पयामि, पुष्प से जल के छींटे दीजिए कलश देव को। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घम समर्पयामि, पुनः जल से छींटे दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः जल के छींटे दीजिए। आचमनी कराने के बाद स्नान कराएंगे। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि, पुनः जल के छींटे दीजिए कलश देव को। स्नानम स्नानते स्नानम वस्त्रम, वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र कैसे? एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए, कलश देव को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के बाद वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ चढ़ाने से पहले उस पर थोड़ी सी रौली लगा लीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, उसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलकम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? यदि आपके पास तांबूल है तो तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? आपके पास यदि बना बनाया मीठा पान है तो वह चढ़ाइए। मीठा पान यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तांबूल के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। कलश देव में सभी देवताओं का वास माना गया है, तो सभी देवताओं को स्मरण करते हुए नमस्कार करिए। अब आप धात्रेय जी का पूजन करेंगे, अर्थात आंवले का पूजन करेंगे। आंवले को संस्कृत में धात्रेय बोलते हैं और आपको मंत्र बोलना है ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। आंवले का पूजन करने के लिए चम्मच से जल अर्पित कीजिए। यदि आप वृक्ष पे पूजन कर रहे हैं तो भी, और यदि आप आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो भी चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में जल समर्पित कीजिए। स्नानम, स्नान कराएंगे, तो स्नान कराने के लिए धात्रेय अर्थात आंवले को आप
त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए, गंगा जल युक्त जल अर्पित कीजिए। जो भी जल आपके पास उपलब्ध है वह चढ़ाइए, चाहे आप पूरा लोटा चढ़ा सकते हैं, जितना भी आप चढ़ाना चाहें उतना चढ़ाइए। जल अर्पित करेंगे, स्नान करा रहे हैं एक प्रकार से आप। स्नानम जलम समर्पयामि ही। और जो आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं ना, वो 1 चम्मच जल ही चढ़ाएंगे। मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बोलना है ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। जल अर्पित करने के बाद दुग्ध स्नानम, दुग्ध अर्थात दूध मिला हुआ जल चढ़ाइए या दूध चढ़ाइए, कच्चा दूध आप थोड़ा सा चढ़ाइए। दुग्ध स्नानम समर्पयामि ही। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, तो शुद्ध जल से स्नान कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। और आपके पास वृक्ष है तो वृक्ष पे खूब सारा जल आप चढ़ा सकते हैं। ओम शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि ही। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद आप इत्र फुलेल लेपनम, सुगंध अर्पित करेंगे। आपके पास यदि इत्र है तो उसको रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह धात्रे जी को अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। आपके पास यदि यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, अर्थात जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ही। अब तिलक लगाइए, तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, पुष्पाणि पान्तु, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि ही, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि ही, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास कोई फल है, मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि ही। नैवेद्य के बाद आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और चढ़ा दीजिए। जल आचमनिम कुरुः, जल आचमनी समर्पयामि ही। जल आचमनी के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में आपके पास एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम, दक्षिणा अर्पित कीजिए। शुभदो वरदो भवः। और धात्रे जी को प्रणाम कीजिए, अपना निवेदन कीजिए। धात्रे जी का पूजन करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि जब आप जल उनको अर्पित करें तो वह यहाँ वहाँ पैरों में ना आए। ओम पद्यम अर्घम आचमनीयाम, पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। इसके लिए 1-1 चम्मच जल उनके सामने रखी हुई कटोरी में छोड़ते जाइए। ओम पद्यम समर्पयामि ही, ओम अर्घ्यम समर्पयामि ही, ओम आचमनीम समर्पयामि ही। स्नानम जलम समर्पयामि ही। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है जिनका अभिषेक कराया जा सकता है तो प्रेम से आप त्रिवेणी के जल से या गंगा जल से भगवान को नहलाइए। स्नानम जलम समर्पयामि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नहलाइए। पंचामृत स्नानम, पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत कैसे? दूध, दही, घी, शहद नहीं लेना है, उसके स्थान पर गंगा जल या त्रिवेणी जल लीजिएगा और शक्कर। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइए और वह तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं पुष्प पर लगाइए और पुष्प अर्पित कर दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो आराम से अभिषेक कराइए पंचामृत से। पंचामृत समर्पयामि ही। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे पुनः। तो 1 चम्मच शुद्ध जल लीजिए और वह सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रेम से शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि ही। आप सुगंध अर्पित करेंगे। शुद्धोदक स्नान के बाद सुगंध के रूप में इत्र लीजिए, उसको पुष्प या रुई पर लगाइए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ही। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि ही। नैवेद्य के रूप में आप आंवला अर्पित करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को। आंवला अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। जल आचमनिम कुरुः, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए आचमनी के रूप में। जल आचमनिम समर्पयामि ही। जल आचमनी के बाद तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए, बीड़ा बना के वह अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि ही। दक्षिणा जो अर्पित करना चाहते हैं वो भगवान को दक्षिणा अर्पित करें
और दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार करें। इस प्रकार से आपने भगवान का यह पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब भगवान की आरती करेंगे। आप प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कीजिए। आरती करके आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी भी पूजा के अंत में, और किसी भी पूजा की सफलता जो है ना उसमें निहित होती है। तो पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए। हम यहाँ मंत्र पढ़ेंगे और आप जब हम उसका हिंदी सरलीकरण करेंगे तो उसको अपने मन में दोहराइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वर। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, हे धात्रेय जी महाराज, हे भगवान श्री हरि विष्णु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न मंत्र जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है हमने उस प्रकार से आपके श्री चरणों की सेवा की है। ये व्रत किया है, पूजन किया है, 2 दिन का विधान किया है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके बालक नादान हैं प्रभु, और आप दया सिंधु हैं। तो दया करते हुए दया का आशीर्वाद हमारी झोली में प्रदान कीजिएगा और हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात हो कि कोई गलती आपसे हुई है व्रत में, तो वह गलती भी यहाँ पे भगवान के सामने बोलिएगा कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई थी इस व्रत में, हम क्षमा याचना करते हैं, आप इसे क्षमा कीजिएगा, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से क्षमा याचना अवश्य करनी है। भगवान इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए, और आपने ये पारण का जो पूजन है वो पूर्ण किया है। जिन्होंने कलश की स्थापना की थी वो कलश पे जो कंठ पे बंधी हुई मौली है उसको तोड़ दीजिएगा, और उसके बाद यह कलश जो मिट्टी का है या तो प्रवाहित कर सकते हैं या मंदिर में या किसी पंडित जी को दे दीजिएगा। जो फल आपने चढ़ाए हैं भगवान को उनको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की जो अन्य सामग्री है वो आप प्रवाहित कर दीजिएगा, तस्वीर आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप एकादशी का यह पूजन पूर्ण करेंगे। अब कुछ नियमों की बात करते हैं। पूजन करने के बाद आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण को आज के दिन आंवला अवश्य दान कीजिएगा। इस एकादशी पर आंवले के दान का विधान है। आंवले का दान करिएगा और भोजन का दान कीजिएगा। हो सके तो भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें, अन्यथा आप मंदिर में जाके या किसी ब्राह्मण के जाके आप थोड़े से फल ले जाइए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह दे दीजिए, या दूध आदि दक्षिणा के साथ अर्पित कर दीजिए। आपको दान अवश्य करना है ब्राह्मण को, और आंवला अवश्य दान करना है। दान करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएंगे। मंत्र रहेगा आपका 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और 5 बार बोलेंगे ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, और नमस्कार करके आप तुलसी का पत्ता मुंह में रख के पानी पिएंगे और व्रत का पारण करेंगे। भगवान को क्या भोग लगाना है? देखिए, इस पारण में आपको भगवान का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल सभी एकादशियों के लिए उत्तम होते हैं, या आप हलवे का, पीले रंग के हलवे का भोग भगवान को लगाएंगे। हलवे की थाली या भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने प्रेम से भोग लगाइए, और उसके बाद उस भोग की थाली को उठा के जलाचमनी करा के प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। और जब आप पारण करेंगे तो पहला जो भी कुछ खाएंगे वो उस भोग में से ही आपको खाना है। ये होगी आपके पारण की विधि। अब बात आती है कि पारण करना कब है, नियम क्या रहेंगे। देखिए, पारण के निर्धारण का एक नियम है। नियम क्या है कि पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाने के बाद किया जाता है। क्योंकि द्वादशी तिथि की जो शुरुआत के 5.5 घंटे होते हैं ना, वो हरिवासर का समय होता है। इसमें आपको कभी भी पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होता है। जो हरिवासर का समय है ये व्रत के लिए ही बना है। तो इन नियमों को आधारित मानकर ही हम पारण का जो समय है वो आपको बताते हैं। इन नियमों को शास्त्रों में वर्णित किया गया है, इसीलिए इनके आधार पर ही हमें निर्णय करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो लोग 9 तारीख को व्रत कर रहे हैं ना, और 10 तारीख को पारण करने वाले हैं,
उनको सुबह सुबह भूल कर भी पारण नहीं करना है। यदि सुबह सुबह उन्होंने पारण किया तो व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा, क्योंकि 7:44 पर तो एकादशी समाप्त होगी, द्वादशी लगेगी। उसके बाद हरिवासर का समय रहेगा, 5.5 घंटे का समय हरिवासर का रहेगा। तो आप लगाइए 7:45 बजे से और 5.5 घंटे। उसके बाद हम शुभ समय की बात करें तो 1:25 से आप पारण कर सकते हैं। 1:25 से आप पहले पारण ना करें, और 1:15 से पहले तो भूल के भी पारण ना करें, क्योंकि वो हरिवासर का समय है, उसमें आपका व्रत खंडित होता है। तो जो लोग 9 को व्रत कर रहे हैं ध्यान दें, 10 को सुबह सुबह पारण नहीं करना है, 1:25 के बाद ही पारण करना है। जो 10 को व्रत कर रहे हैं और 11 को पारण करेंगे, वो 11 को सुबह 6:35 से और 8:17 के बीच में पारण करें। ये उत्तम समय रहेगा। इससे लेट इसलिए नहीं करना क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, द्वादशी समाप्त हो जाएगी। ये थी जानकारी पारण के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करें।